बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मशहूद अपने चैनल खाना और पकाने के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत ज़बरदस्त प्यारी सी रेसिपी लेकर। आज हम बना रहे हैं पंजाबी पकोड़े। माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा है आज, और उसके लिए हम इफ्तारी के अंदर बना रहे हैं पंजाबी पकोड़े। पंजाबी पकोड़े जो हैं उसके अंदर प्याज और आलू का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत मज़े के बनते हैं। वो तो आप मेरी वीडियो के अंदर देख ही लेंगे। पकोड़े जो हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान रमज़ान के दौरान बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाए जाते हैं। उसकी खाने की ख़ास वजह ये है कि बेसन की वजह से ज़्यादा प्यास लगती है, और रमज़ान रोज़े की वजह से जो पानी की कमी हो जाती है हमारे अंदर, उससे रिकवर करने के अंदर मदद मिलती है। आइए देखिए कैसे बन रहा है। हमने 2 कप बेसन लिया है जो तकरीबन 200 ग्राम है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी डाल के और पानी की ज़रूरत है। पानी इसमें बहुत एहतियात से डालना है, हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। ये देखिए हमने गाढ़ा गाढ़ा सा अपना जो है बेसन घोल लिया। अभी सिर्फ मैंने इसको घोला है, इसको अभी फेंटूँगा मैं। ये इसके अंदर ये तकरीबन आधा टीस्पून जो है मैं डाल रहा हूँ इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद नंबर है कुटे हुए धनिया का 2 टीस्पून, एक मैं डाल चुका हूँ, ये दूसरा। कुटे हुए धनिया के बाद नंबर है कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून एक, और ये आधा। सारे मसाले डालने के बाद बीटर से हम कर रहे हैं इसको बीट। बीटर से बीट करने के दौरान मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि आप शो मारने के लिए बीटर से बीट कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बीटर से बीट करने से जो फ्लफीनेस, जो फूलापन, जो फुलाव बेसन के अंदर आता है वो आम हाथ की पिटाई से नहीं आता है। ये मैंने जो है वो कमर्शियल जब मैं काम करता था समोसे पकौड़ों का, तो तब मैंने ये सीखा था, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी मिसेस को भी आपके साथ पता चल गया। तो इस बीटर का काम है, ऐसा नहीं है मैं शो मारने के लिए हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सादा सा आदमी, शो वो नहीं मारता। तो बहरहाल ये हमारा जो है बेसन फिट गया। आइए इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखिए फ्लफीनेस चेक कर लीजिए आप, देखिए बिल्कुल कैसा क्रीमी सा मिक्सचर बन गया हमारा। ये सिर्फ बीटर से ही आती है ये क्वालिटी, ये हाथ की पिटाई से नहीं आती। अच्छा, ये काम आप जो है ना ब्लेंडर के अंदर मत कीजिएगा, वरना ये पानी छोड़ देगा और पानी पानी से हो जाएगा। ब्लेंडर में इस तरह की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। आइए बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर लें। ये आलू है, ये एक बड़ा सा आलू था जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। आप इसको इस टाइम पर मैं मिला दूँ इसमें। ये कढ़ाई मिर्चें हैं, इसको मैंने गोल गोल सा काट लिया। ये थोड़ी सी इसके अंदर मिला रहा हूँ मैं, तकरीबन 5-6 अदद। और ये तकरीबन थोड़ा सा एक हैंडफुल, एक मुट्ठी जो है वो धनिया, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया, इसको मिला दिया। अब मिला रहा हूँ मैं इसके अंदर प्याज। ये लच्छे की सूरत में मैंने बड़ी मेहनत से प्याज काटी है, ये बहुत मज़ा देती है इसके अंदर। ये मैं इसके अंदर मिक्स कर रहा हूँ। तकरीबन ये दरमियानी साइज़ की प्याज है एक, वो मैं इसके अंदर मिला दिया। बस ये अब हमारा पेस्ट तैयार है, इसको मैं आपस में मिक्स कर लूँ। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा हाथ, क्योंकि मुझे हाथ से ही पकोड़े तलने भी हैं। तो ये हाथ से मैं इसकी कर लूँ मिक्सिंग, और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। आप लोग हमेशा मुझे बोलते होंगे कि जी ये खुशबू खुशबू करता रहता है, तो भाई ऐसे ही नहीं करता रहता, वाकई आ रही होती है। तो वो हम आपके साथ शेयर तो कर नहीं सकते, कैमरे में वीडियो बन नहीं सकती, तो कैसे बताएं आपको। तो इस वजह से जो है वो फीलिंग से और अल्फाजों से बताने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आप पूरा मज़ा ले सकें वीडियो का। ये देखिए हमारा जो आमेदा है ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, ये बहता हुआ नहीं है, ठीक है। और हमेशा एक टिप याद रखिए, कभी भी पकोड़े के अंदर जब भी आप कोई लाजवाब मिक्स करते हैं प्याज आलू वगैरह, तो हमेशा तब मिक्स करें जब आप उसे फ्राइंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। कभी भी बेसन के अंदर प्याज वगैरह जो आलू वगैरह मिक्स करके रहने मत दें, पानी छोड़ देती हैं ये चीज़ें, और आपका मैदा जो है वो पतला हो जाता है। तो हमारा तेल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया। ये मैंने ऊपर हाथ रख के चेक कर लिया, हीट आ रही है अच्छी खासी। तेज़ आंच के ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूँ, फिर मैं इसका आंच जो है हल्की कर दूँगा।
और मेरी बेगम मुझे हैरत से देख रही है कि ये डॉक्टर साहब जो है ये आज पहली बार पकोड़े बना रहे हैं हमारे लिए। खाने तो मैं बनाता ही रहता हूँ। अच्छा जी, ये आपने अपनी इन पकौड़ियों को जो है जब तक नहीं हिलाना है, जब तक ये एक साइड से जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अब मैंने आँच को कर दिया है दरमियाने से थोड़ा सा कम। देखिए प्यारी प्यारी सी फ्राई होने की खुशबू आने शुरू हो गई है। चीज़ हर लम्हे पे जो है वो खुशबू बदलती रहती है और बताती रहती है कि इस टाइम मैं किस पोजीशन में हूँ। इवन कि वो जल भी जाए तो भी वो बताती है कि भाई मैं जल गई हूँ। खैर बहरहाल ये हमारे पकोड़े जले नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फुल आंच के ऊपर मैंने इसके अंदर डाले थे और डालने के बाद जो है मैंने इसको दरमियानी आंच कर दी, क्योंकि हमारे इसके अंदर जो है आलू हैं उनको भी हमको गलाना है। इसमें कोई चीज़ पकी हुई नहीं है, सब चीज़ें कच्ची हैं, इस वजह से दरमियानी आंच के ऊपर पका रहा हूँ मैं इसको। और आपने भी दरमियानी आंच पर ही पकाना है। ये देखिए जी हमारे पकोड़े जो हैं तैयार हो गए और इनको जो है मैं निकालने लगा हूँ बाहर। और हमारा रोज़ा भी इफ्तार हो गया है और अब मैं आपको टेस्ट करके चेक करके भी बता सकता हूँ एज़ यूजुअल। सबसे मज़ेदार बात जो है ना वो ये है। चलो बाकी हमारे पकोड़े जो हैं वो बनते रहेंगे। ये पकोड़े जो हैं आप देख लें कितने ज़बरदस्त पकोड़े हमारे तैयार हैं। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताऊँ। ये देखें इसके अंदर आलू भी है और ये कितने खस्ता हैं। ओह लेकिन बहुत खस्ता हैं, बहुत ही मज़ेदार। और मिर्चें नमक सब बैलेंस। वेल डन। तो व्यूअर्स ये हमारे मज़ेदार से पकौड़े तैयार हैं और रोज़ा हमारा इफ्तार हो गया था, तो मैंने आपको टेस्ट करके चेक करके भी बता दी। बहुत ज़बरदस्त बने, क्रिस्पी क्रिस्पी से। आलू का, प्याज का, हर चीज़ का लहदा लहदा का फ्लेवर आ रहा है। आप इसके अंदर अनारदाना भी मिक्स कर सकते हैं, उससे और भी ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। हमने चूँकि पंजाबी स्टाइल में बनाया तो उसमें अनारदाना मिक्स नहीं किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।